रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है। जनरल मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पहले लेक्चर में 2.2 के 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन जो है वो एक ही मेथड से कंसर्न थे। अब 7 से ऑनवर्ड जो 12 तक है, इसमें 2 मेथड जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है इनका मेथड एक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है बल्कि 8, 9, 10, 11 का मेथड एक है, और लास्ट क्वेश्चन जो 12 है उनका मेथड एक है। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, Z4 है, उसके बाद है 64Y4 है। जी बेटे एक्टिव रहिएगा जरा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ जो है जल्दी समझ आ जाएगी। इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का इसका बहुत आसान मेथड है। हम इसको नेम देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या नेम देते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी मुरब्बा को तकमील करनी है, मुकम्मल करना है। वो कैसे होगा? मैं फार्मूला राइट करता हूँ। फार्मूला मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा इधर ध्यान रखें, ये वाला जो है इसमें 3 वैल्यू हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab वाला। ये पोर्शन जो है इसमें 3 वैल्यू हैं, और 3 वैल्यू से ही हमने इसको, अगर 3 वैल्यू हैं तो स्क्वायर कंप्लीट है, और अगर 3 वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले ये वाली वैल्यू जो है हमने इसको फार्मूले की फॉर्म देनी है, ए स्क्वायर, और साथ ये वाली वैल्यू जो है ये बी स्क्वायर है। इसका हाफ लेते हैं, जी स्क्वायर है, इसका हाफ लेते हैं 8y स्क्वायर है। अभी मैंने जो सॉल्व किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 फॉर्म तो बन गई हैं, यानी ए स्क्वायर भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया। ये 2ab वाला पोर्शन क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए तो इसका नाम जो है तकमील मुरब्बा है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये है कि ये 2ab, ए मीन जी स्क्वायर है, और उसके बाद जो बी मीन है 8y स्क्वायर है। ये 2ab वाला पोर्शन हमने सेल्फ राइट किया है, और इतना ही सबट्रैक्ट करते हैं। जितना हमने ऐड करना है उतना ही सबट्रैक्ट करना है, ताकि क्वेश्चन का बैलेंस जो है वो खराब ना हो। जितना ये ऐड किया है उतना ही हमने इसको सबट्रैक्ट करना है। जी बेटे आप जो स्क्वायर है मुकम्मल हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक मिला के ये वाली फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए का मतलब है जी स्क्वायर, और बी का मतलब है 8y स्क्वायर। इसका ये होल स्क्वायर बन गया। और अब उसके बाद ये वाली वैल्यू को देखते हैं, 2 8 16, ये बनता है 216। चलो y स्क्वायर जी स्क्वायर ये बन गया। फर्दर हमने इसको यूं बेटे यूं सॉल्व करना है। जी स्क्वायर है 8y स्क्वायर का होल, अब इसको फार्मूले की फॉर्म देते हैं 4, इसका हाफ y, z2 का ये बन गया। अब ये एक और फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आपने सारी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू है आपने एज ए सिंगल ट्रीट करना है। इस वैल्यू को आपने सिंगल ट्रीट करना है, और ये वाली वैल्यू को भी आपने सिंगल काउंट करना है। ये एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मेरे पास जो है अभी मैंने लिखा ए प्लस बी मीन 4yz है।
उसके बाद फिर लिखेंगे ये जी स्केयर है प्लस 8y स्केयर, ये ए है, और बी मीन 4yz है। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 और 12 दो मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूं। Z4 है, जी स्केयर है प्लस 16 है, इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, तकमील मरबा। इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बनेगा फर्स्ट स्केयर है, सेकंड स्केयर है प्लस 2ab, जितना हमने ऐड करना है उतना ही सब ऐड करना है। मिड वाली वैल्यू जो है हमने लास्ट पे राइट करनी है। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट, इसका हाफ लिया, ये जी स्केयर है, 16 का हाफ लिया 4 है। बेटा आपने हाफ लेना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कहीं आपने ये माइंड में नहीं रखना कि इसका हाफ तो 8 होता है। आपने टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसका हाफ लेना है। 4 4 16 है। अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये ए है, बी मीन 4 है, इतना हमने ऐड किया, इतना ही हमने सबट्रैक्ट करना है। अब बेटे बोलना, अरे बोलना मना है, अगर आपने बोलना हो तो बाहर जाके बैठ जाओ। आखिरी 3 बच्चे जो हैं इधर बेटा देखें, ये वाला हमारे पास Z4 का, ये इसको हाफ लिया, 16 का हाफ लिया, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इतना हमने सेल्फ ऐड किया, जितना ऐड करना है उतना सबट्रैक्ट करना है ताकि क्वेश्चन का बैलेंस खराब ना हो। वो लास्ट जी वाला जो है, ये जो सेंटर मिड में था वो हमने लास्ट पे राइट कर दिया। उसके बाद अब ये वाली वैल्यू जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई 2 4 8 है, ये बन जाएगा 8 जी स्क्वायर है और साथ वो जो है जी स्क्वायर बन गया। फर्दर हमने यूं सॉल्व करना है, जी प्लस 4 होल स्क्वायर है, 8 और 1 9 जी स्क्वायर है। फर्दर हमने फार्मूले की फॉर्म बेटा लगानी, फार्मूले की फॉर्म बनानी है। फार्मूले की फॉर्म ये बन जाएगी, जी स्क्वायर है प्लस 4 होल स्क्वायर है, इसका हमने हाफ लिया 3 है, जी 2 का जी है, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे बेटा देखें, ये एक और फार्मूले की फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इधर साइन लगा इक्वल का, ये जी स्क्वायर है प्लस 4 है प्लस 3g है, और इनटू में हमने लिखना है जी स्क्वायर है प्लस 4 है माइनस 3g है। ये बेटे ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है और आपकी एक्सरसाइज हर लिहाज से कंप्लीट है। जी बेटे इसको देखें, 4x4 5x स्क्वायर y स्क्वायर है, उसके बाद है y4 है। ये बेटा क्वेश्चन हमने ऐसे पहले भी की है, फैक्टराइज करने के 5-6 मेथड हैं। आपने इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, इधर प्लस का साइन लगा लें, 4x4 y4 बन रहा है। मैंने बेटे अभी क्या किया है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x4 y4 बन गया। अब आपने इको का साइन लगा के ये फर्स्ट वैल्यू भी वैसे लिखनी है और लास्ट वैल्यू भी आपने वैसे उतारनी है। अब आपने जो सोचना है -5x स्क्वायर y स्क्वायर के ऊपर आपने सोचना है, इसका आपने ऐसा पेयर बनाना है, इसके 2 पोर्शन आपने ऐसे बनाने हैं, अगर आप उनको ऐड करें तो -5x स्क्वायर y स्क्वायर ही बने, और अगर हम दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करें
तो आपका आंसर +4x4y4 बनना चाहिए। हाँ जी, अब इसका क्या बनेगा? अगर मैं लिखता हूं 4x² y² है और x² y² है, बेटा इसका 1 होता है 4 और 1 मिलके 5 बन जाएगा। 4 1 4x4y4 बन जाएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन लेना है 4x², रिमेनिंग जो है x² y² है। लास्ट टू वैल्यू में से जो कॉमन निकल रहा है, मैंने लास्ट टू वैल्यू में से कौन सा कॉमन निकाला है? y² है। रिमेनिंग जो है x² y² है। फर्दर बेटे हमने जो अंदर वाले सेम है तो हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेंगे और उसके बाद जो बाहर कॉमन लिए थे उसे हमने ब्रैकेट में क्लोज करना है। अभी बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी भी इसकी फैक्टराइजेशन अभी बाकी है। कैसे फैक्टराइजेशन इसकी बाकी है? अब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास फार्मूला पहले से तैयार है, a² - b², इसको करें a प्लस यानी x + y बनेगा और उसके बाद x - y बन जाएगा। ये वाला पोर्शन है 4x² y² को हमने क्या करना है? ये करेंगे फर्स्ट स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है। फर्स्ट मीन 2x है, सेकंड मीन y है। इससे अब हमने ये भी हमारे पास वही फार्मूला है, ये इसको ये हो जाएगा फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट मीन क्या है? 2x + y है और उसके बाद 2x और रिमेनिंग जो नीचे वाला है x + y है और x - y। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 भी सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 2.2 का।